व्यापारी, तुम कहते हो कि तुम्हारी थैली में 100 सोने के सिक्के थे, तो यह 50 सिक्कों वाली थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपनी 100 सिक्कों वाली थैली तलाश करो। और गोपाल, यह 50 सोने के सिक्कों की थैली अब तुम्हारे पास रहेगी। यदि 2 हफ्तों के भीतर इन सिक्कों का मालिक इसे लेने आता है तो तुम उसे लौटा देना, वरना यह थैली तुम्हारी हो जाएगी और फिर तुम जैसा चाहो इसका उपयोग कर सकते हो। राजा की यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से तिलमिला उठा, परंतु कुछ कर न सका। वह अपने ही जाल में फंस चुका था। मजबूर होकर चुपचाप घर लौट गया। सुमेरपुर गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज मानो आग बरसा रहा था। इसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी पार्वती और बच्चों के साथ रहता था। परिवार भीषण गर्मी से बहुत परेशान था। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उन्हें उस जानलेवा गर्मी में थोड़ी राहत मिल सके। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। नाम था बलदेवू सिंह। वह बड़ा ही लालची और चालाक व्यक्ति था। एक दिन बलदेव सिंह अपने व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा था। तपती धूप में चलते चलते उसका घोड़ा थक कर बैठ गया। वह मजबूर होकर एक पेड़ की छांव में आराम करने लगा। सफर के दौरान उसकी सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं गिर गई। व्यापारी ने घंटों ढूंढा पर थैली का कोई पता न चला। हताश होकर उसने गांव में ऐलान करवाया, सुनो सुनो सुनो, सुमेरपुर के लोगों, जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। व्यापारी बलदेव सिंह की सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं खो गई है। जो भी गांव का आदमी वह थैली ढूंढकर मुझे ला देगा, उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस तपती गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस थैली की खोज शुरू करो। अरे, ये व्यापारी हमें क्या मूर्ख समझता है? इस जानलेवा गर्मी में क्या हम उसके सोने के सिक्कों की थैली ढूंढते फिरेंगे? और मान भी लो कि किसी गांव वाले ने वह थैली खोजकर उसे दे भी दी, तो क्या वह उसे एक सिक्का भी देगा? कभी नहीं। यह सब उस लालची की चाल है। तुम सही कहते हो भाई। अगर मुझे उसकी थैली मिल भी गई तो मैं कानों कान किसी को खबर नहीं होने दूंगा। अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे नगर चला जाऊंगा। पूरा 2 दिन बीत गए, लेकिन व्यापारी की सोने के सिक्कों वाली थैली का कहीं अता पता न चला। तब व्यापारी घोषणा करने वाले से कहने लगा, ठीक है, जो मेरी थैली खोज कर लाएगा उसे एक सिक्का मैं दूंगा ही, उसकी मेहनत का। लेकिन यदि किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उसे बख्शूंगा नहीं। जी व्यापारी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी थैली आपको जरूर मिलेगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही थैली किसी को मिलेगी, वह तुरंत ही हमें खबर कर देगा। उधर गोपाल की पत्नी पार्वती अपनी पड़ोसन सगुन के साथ घर के बाहर बैठी थी। पार्वती बोली, सगुन बहन, इस बार की गर्मी तो जान लेकर छोड़ेगी। ऐसी तपन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। घर में पानी की एक बूंद तक नहीं बची। बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। मेरा मन करता है कि इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। हाँ बहन, सही कहती हो। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, यह तो पौराणिक कहावत है। पर जाने कब वह दिन आएगा जब हमारे घर में भी सुख सुविधा होगी। चल, अच्छा पार्वती बहन, अब मैं चलती हूँ। ईश्वर चाहे तो शायद अगली बार हमारी बातें कुछ अच्छी होंगी। सगुन पार्वती के घर से चली जाती है। उतने में ही गोपाल घर आ जाता है। पार्वती अपने पति से दुखी स्वर में कहती है, इस तपती गर्मी ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। हर दिन तुम्हें जलते सूरज तले खेतों में पसीना बहाते देख मेरा दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। तुम्हारी इतनी मेहनत से बस 2 रोटियां ही नसीब होती हैं। तुम अपनी मजदूरी के पैसे क्यों नहीं बढ़ा देते? तुम ठीक कहती हो पार्वती, आज से मैं अपनी मजदूरी बढ़ा दूंगा। एक दिन के काम की इतनी कीमत तो होनी ही चाहिए कि हमारा गुजारा अच्छे से चल सके। दोनों
आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक गांव का जमींदार गोपाल के घर आ पहुंचा। उसने आदेशात्मक लहजे में कहा, गोपाल, खेतों में पानी की सख्त जरूरत है। इस तपिश ने सब कुछ सुखा डाला है। तुम तालाब से पानी लाकर मेरे खेतों को सींचो। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए। जमींदार जी, मैं आपका काम करूंगा, मगर इस प्रचंड गर्मी में तालाब से पानी ढोना आसान नहीं है। धूप में मेरा शरीर जलने लगता है और तालाब तक पहुंचते पहुंचते सारा दम निकल जाता है। इसलिए अब मैंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। एक दिन के काम के लिए मुझे 2 अशर्फियां चाहिए। यही मेरी मेहनत का हक है, ताकि मेरा परिवार भूखा न सोए। 2 अशर्फियां? यह क्या मजाक है गोपाल? कहीं तेरा दिमाग घास चरने तो नहीं चला गया? जो मजदूरी एक अशर्फी में मिलती है, उस पर गांव के आधे लोग काम करने को तैयार हैं। मैं तो तुझे मेहनती और ईमानदार समझता था, मगर तू तो लालची निकला। तुझे 2 अशर्फियां कोई नहीं देगा। इस लालच में तू भूखों ही मरेगा। जमींदार ताने मारकर चला जाता है। एक दिन सुबह सुबह गोपाल रास्ते से गुजर रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में एक खाली पड़ी थैली दिखाई दी। गोपाल ने सोचा, शायद इसमें कुछ कीमती सामान होगा। वह थैली उठाकर घर ले आया और अपनी पत्नी पार्वती को सारी घटना बताई। गोपाल बोला, देखो पार्वती, यह थैली मुझे रास्ते में मिली है। कौन जाने इसमें हीरे मोती हों। अगर ऐसा हुआ तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे, है ना? गोपाल, यह सोचने से पहले एक बात याद रखो, सत्य कभी हारता नहीं। धर्म की रक्षा करने वाला कभी निराश नहीं होता। अगर हम इस थैली को रखेंगे तो यह हमारे लिए कलंक बन जाएगी। ये किसी बेचारे की खोई हुई थैली है जिसे वह अब तक ढूंढ रहा होगा। हाँ पार्वती, तुम सही कहती हो। मैं अपने पूर्वजों की परंपरा नहीं तोड़ सकता। मैं इस थैली के असली मालिक को जरूर ढूंढूंगा। अगर 7 दिनों तक कोई इसे लेने नहीं आता, तभी हम इसका उपयोग करेंगे। लेकिन इन 7 दिनों तक हम इस पर हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है गोपाल, यही सच्चाई और धर्म का रास्ता है। सुनो सुनो, यदि सेठ का धन जो भी लाकर देगा, उसे उस धन का आधा धन दिया जाएगा। घोषणा की खबर जल्दी ही गोपाल के कानों तक पहुंच जाती है। वह फौरन घर की ओर दौड़ता है और अपनी पत्नी से कहता है, पार्वती, यह सोने के सिक्कों की थैली हमारे गांव के व्यापारी की है। उसने घोषणा करवाई है कि जो भी गांव वाला उसे थैली लौटाएगा, व्यापारी उसे आधे सोने के सिक्के देगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। वह व्यापारी ऐसा कभी नहीं करेगा। वो लालची है। आधे सिक्के पर किसी को देना उसका स्वभाव ही नहीं। उसने गांव के कई लोगों को ठग कर धोखा दिया है। इसलिए मेरा कहना है, मैं उसकी थैली व्यापारी को लौटा दूंगा। अगर व्यापारी को भनक भी पड़ गई तो वह हमें थैली से ही वंचित कर देगा और बदतमीजी भी कर सकता है। भलाई यही है कि मैं थैली लौटा दूं, चाहे वह मुझे इनाम दे या न दे। जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। गोपाल थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी जब गोपाल के हाथ में अपनी सोने की थैली देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। व्यापारी ने कहा, अरे, तेरा नाम तो भूल ही गया। चलो थैली दे दो। मैंने तो मान लिया था कि अब मेरी थैली नहीं मिलेगी और मेरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। तुमने मेरी थैली लौटाकर मेरा व्यापार बचा लिया। कल मेरा सामान आ रहा है, तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा होगा। व्यापारी के मन में अब एक शैतानी चाल उठती है। वह सोचता है कि गोपाल इनाम मांगेगा, पर वह उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि गोपाल अपने इनाम मांगना भूल जाएगा। यह सोचकर व्यापारी अपने दांत पीसने लगता है। फिर गोपाल से कहता है, इस थैली में 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन इसमें अब 50 ही सिक्के ही मौजूद हैं। मुझे लगता है तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया है। खैर, अच्छा किया। वैसे भी मुझे तुम्हारा इनाम तो देना ही था। व्यापारी की यह बात सुनकर गोपाल घबरा गया और बोला, आप यह क्या कह रहे हैं व्यापारी जी?
इस थैली में 100 नहीं बल्कि 50 सोने के सिक्के थे। जब मुझे थैली मिली थी तो मैंने अपने हाथों से गिनकर देखे थे। आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं और आपका इनाम हड़पना चाहता हूं? नहीं व्यापारी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? या फिर तुम मेरे साथ चालबाजी कर रहे हो और मुझसे दुगना इनाम लेना चाहते हो? व्यापारी जी, मैंने इस थैली से एक सिक्का भी नहीं निकाला। अगर मैं चोर होता तो इसे आपको लौटाने क्यों आता? इस तपती गर्मी में मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर यह थैली आपको लौटाई है। मैं इस गांव का नामी व्यापारी हूं। तुम जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। महाराज ही फैसला करेंगे कि झूठा कौन है, तुम या मैं। महाराज, मेरी सोने के सिक्कों से भरी थैली खो गई थी। उसमें कुल 100 सिक्के थे। मैंने घोषणा करवाई थी कि जो भी उसे लौटाएगा उसे आधे सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। गोपाल ने थैली लौटाई पर उसमें केवल 50 सिक्के निकले। ये कहता है कि जब इसे थैली मिली तभी उसमें 50 सिक्के थे। मुझे पूरा यकीन है कि इसने आधे सिक्के चुरा लिए हैं और अब मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप ही न्याय कर सकते हैं। महाराज, यह थैली मुझे कुएं के पास मिली थी। मैंने जैसे की थी वैसे ही लौटा दी। मैं बेईमान नहीं हूं। राजा, जो अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर था, दोनों की बातें सुनकर गंभीर हो गया। उसने मन ही मन सोचा, सत्य को ढककर रखा जा सकता है परंतु सदैव नहीं। जैसे अग्नि को कपड़े में, सूर्य को बादलों में और प्रेम को छल में छिपाया नहीं जा सकता। फिर राजा ने कहा, व्यापारी, तुम्हारी चाल मुझे समझ आ रही है, परंतु बिना प्रमाण मैं निर्णय नहीं दे सकता। इस मामले की पूरी जांच होगी। तुम दोनों 2 दिन बाद दरबार में पुनः उपस्थित हो। दो दिन बाद राजा ने दोनों को फिर बुलाया और कहा, अब मैं इस विवाद का निपटारा करूंगा। व्यापारी, तुम कहते हो कि तुम्हारी थैली में 100 सोने के सिक्के थे, तो यह 50 सिक्कों वाली थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपनी 100 सिक्कों वाली थैली तलाश करो। और गोपाल, यह 50 सोने के सिक्कों की थैली अब तुम्हारे पास रहेगी। यदि 2 हफ्तों के भीतर इन सिक्कों का मालिक इसे लेने आता है तो तुम उसे लौटा देना, वरना यह थैली तुम्हारी हो जाएगी और फिर तुम जैसा चाहो इसका उपयोग कर सकते हो। राजा की यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से तिलमिला उठा, परंतु कुछ कर न सका। वह अपने ही जाल में फंस चुका था। मजबूर होकर चुपचाप घर लौट गया। व्यापारी के जाने के बाद राजा ने गोपाल से कहा, मैंने पहली ही नजर में उस व्यापारी का लालच पहचान लिया था। वह तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें फंसाना चाहता था, परंतु जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। यही न्याय है। राजा की यह बात सुनकर गोपाल हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप सचमुच महान हैं। हम आपके जैसे न्यायप्रिय राजा पाकर धन्य हैं। राजा उसकी सच्चाई और ईमानदारी से इतने प्रसन्न हुए कि उसे ढेर सारा धन भी पुरस्कार में दे दिया। गोपाल घर पहुंचा और सारी बातें अपनी पत्नी पार्वती को सुनाई। वह आश्चर्य और प्रसन्नता से बोली, यह सब तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का ही प्रताप है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि राजा ने वह सिक्कों की थैली और इतना सारा धन हमें दे दिया। लेकिन सुनो, अब मेरा मन कहता है कि हमें वे 50 सिक्के व्यापारी को लौटा देने चाहिए। उसे अपने लालच की सजा मिल चुकी है, अब उसे सुधार का अवसर भी मिलना चाहिए। इतने में ही व्यापारी स्वयं आकर गोपाल के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गोपाल, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। थैली में 100 नहीं बल्कि 50 ही सिक्के थे। मैंने लालच में अंधा होकर तुम पर झूठा आरोप लगाया। मैंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दो।
आज मैंने समझा कि असली अमीरी धन में नहीं बल्कि धर्म और ईमानदारी में होती है। अब मैं लालच और चालाकी छोड़कर सदा सत्य निष्ठा से अपना व्यापार करूंगा। व्यापारी जी, आपके लिए यही सबसे बड़ा इनाम है कि आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इंसान गलतियां करता है, परंतु उन्हें सुधारने वाला ही सच्चा इंसान कहलाता है। बस अब किसी और के साथ अन्याय मत करना। व्यापारी ने गोपाल को धन्यवाद दिया और सच्चाई से व्यापार करने लगा। गोपाल और पार्वती भी अपने परिवार के साथ सुख चैन से जीवन बिताने लगे।